गिरिडीह में नदी में नहाने गई नाबालिग लड़की का रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने रेप किया। घटना के बाद पीड़िता व उनके घर वालों को पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी भी देते रहे। हालांकि इन धमकियों की परवाह किए बगैर पीड़िता के घर वाले थाने पहुंचे। इसके बाद थानेदार अवधेश सिंह ने पूरे मामले की जानकारी एसपी अमित रेणु को दी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजू मरांडी और सोनाराम मरांडी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी संजय राणा ने की है। द केरला स्टोरी, डॉक्टर इरफान ने हेमंत सरकार से की मूवी को बैन करने की मांग, कहा हत्यारे और नकारे ही जाएंगे देखने। द केरला स्टोरी मूवी पर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान सियासी बयानी तेज हो गई है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मूवी पर बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फिल्म देखने वही लोग जा रहे हैं जिन्हें समाज ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखकर समाज को एक साजिश के तहत तोड़ने के ख्याल से इस फिल्म को बनाया गया है। इस पूरी फिल्म का सत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वे अपने जामताड़ा स्थित आवास पर रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तंज, पूरे झारखंड में है छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है। बाबूलाल मरांडी आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सूबे की हेमंत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, धीरे धीरे खुलासा होगा कि ये छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है, इनकी जड़ें कितनी गहरी है। ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है, रिश्वतखोरी का बात कही है। तस्वीरों के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने दर्शाया है कि झारखंड में अंचल कर्मचारी से लेकर सीएम तक सब करप्ट हैं। महिला पहलवानों के समर्थन में आगे आई झारखंड कांग्रेस के नेता आभा सिन्हा, पीएम मोदी से की ये मांग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता आभा सिंह ने देश के पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रति समर्थन जताते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि वह पहलवानों को न्याय दिलाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की बेटियों के सम्मान को ठेस पहुँचाना बेहद शर्मनाक है। आभा सिंह ने कहा कि भारत अपनी बेटियों के साथ खड़ा है। मैं एक इंसान के रूप में निश्चित रूप से हमारे पहलवानों के साथ खड़ी हूं। कानून सभी के लिए सम्मान है। झारखंड कांग्रेस की महिला नेता ने कहा कि शासक का कानून इन सेनानियों की गरिमा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप उन पर हमला कर सकते हैं, उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते। लड़ाई सही है और लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहलवानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत न करें। देश उनके आंसू देख रहा है और देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आदिवासी समाज बाबूलाल मरांडी पर भड़का। बाबूलाल मरांडी पर भड़का आदिवासी समाज, ईडी दफ्तर पहुंचे लोग। जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद एक तरफ जहां राज्य में सियासत शुरू हो गई है, वहीं बीजेपी हेमंत सरकार पर कई गंभीर लगा रहा है। वहीं आदिवासी समाज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। आदिवासी समाज के मुताबिक कांके प्रखंड के हुसिर मौजा में 60 डिसमिल जमीन एक आदिवासी परिवार का है, जिस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश और गैर आदिवासी के द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर की जा रही है। उन गैर आदिवासी का पक्षपात करने का आरोप आदिवासी समाज ने बाबूलाल मरांडी पर लगाया है। वहीं राजधानी रांची में जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं आम लोगों का भी भरोसा ईडी की तरफ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लोग जमीन से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों को चेतावनी, रद्द की जा सकती है मान्यता। यूडाइस प्लस के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 2022-23 के बच्चों का डाटा 31 मार्च तक ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन बार बार निर्देश के बाद भी बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने बच्चों का डाटा पोर्टल पर या तो अपलोड नहीं किया है या तो उसे अपडेट नहीं किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद सचिव ने इस स्थिति पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने हर हाल में 9 मई तक बच्चों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। उन्होंने डाटा अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को भी कार्रवाई के दायरे में आने की चेतावनी दी गई है। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेश मुर्मू, मिनुदी टूडू व सरोजनी हासदा मौजूद थे। इंग्लिश लाल मरांडी ने झारखंड में स्थानीयता आधारित नियोजन नीति लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस नीति से राज्य के बाहरी लोगों को ज्यादा फायदा होगा और यहाँ की जनता वहीं निचले पायदान में दबी रहेगी।
फिर संघर्ष की राह में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक चलेगा आंदोलन, सांसद विधायकों को सौंपेंगे मांग पत्र। राज्य में सरकारी नौकरी की आस लगाए और तृतीय चतुर्थ वर्ग के पदों को झारखंड के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर राज्य के युवा आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि पिछले 4 महीनों से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद भी सरकार हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण बाध्य होकर फिर आंदोलन करेंगे। 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरोध अब 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक विभिन्न स्वरूप में आंदोलन का निर्णय लिया है। परमिट फेल फिर भी चल रहे 200 कॉमर्शियल वाहन, होगी कार्रवाई। रांची जिले में परमिट फेल होने के बावजूद 200 से अधिक कॉमर्शियल वाहन चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने ऐसे 200 कॉमर्शियल वाहनों को चिन्हित किया है। उप परिवहन आयुक्त सह सचिव दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन पदाधिकारी रांची द्वारा आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि परमिट समाप्त होने के बावजूद वाहन चला रहे मालिक अपना परमिट 7 दिन के अंदर नवीनीकरण करा लें, नहीं तो उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान, जानिए क्या होगा झारखंड के मौसम पर असर। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन रहा है, झारखंड के मौसम पर इसका क्या असर हो सकता है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में अभी कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तैयार हो रहा है, मौसम विभाग की नजर उस पर है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उसके असर के बारे में कुछ बता पाएंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। 8 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद यह डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और शक्तिशाली चक्रवाती में इसके बदलने की प्रबल संभावना है। पीएम मोदी नहीं होते देश के प्रधानमंत्री, खड़गे ने बीजेपी पर किया अटैक, कहा मोदी की जैकेट ही मशहूर। कर्नाटक चुनाव को लेकर सियासी दल प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। प्रचार के क्रम में बीजेपी और कांग्रेस में वाद पलटवार का भी दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा पीएम मोदी की केवल जैकेट ही मशहूर है और वह दिन में 4 बार इसे बदलते हैं। यही नहीं, खड़गे ने भारत की आजादी का भी जिक्र करते हुए भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि जब कांग्रेस अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तब आरएसएस के नेता सरकारी पद पाने में व्यस्त थे। होमगार्ड जवान 15 मई को करेंगे सीएम आवास का घेराव। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसे लेकर जमशेदपुर के होमगार्ड जवानों की बैठक बिट्टूपुर स्थित पोस्टल पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में समान काम के बदले समान वेतन की मांग राज्य सरकार से की गई। इसी के तहत 15 मई को आहूत सीएम आवास घेराव को लेकर रणनीति बनाई गई। संगठन के जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर संगठन द्वारा सीएम आवास घेराव कर अपनी मांग रखी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार दाऊ यादव और सुनील यादव के घर को पुलिस ने किया कुर्क, ईडी कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव और उसके छोटा भाई सुनील यादव के घर रविवार को पुलिस ने पहुंचकर कुर्क की जब्ती की कार्रवाई की। ईडी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दाऊ यादव का भाई सुनील यादव वर्तमान में जिला परिषद उपाध्यक्ष है। कई बार दाऊ और सुनील के नाम ईडी द्वारा समन जारी किया गया था, लेकिन दोनों रांची स्थित ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए थे। बताया जा रहा है राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का दाहिना हाथ है। इसके बल पर पंकज मिश्रा अवैध खनन, जहाज सहित अन्य स्रोत से अवैध वसूली करता था। छवि रंजन के सामने बैठाकर राजेश राय समेत 4 लोगों से ईडी सोमवार को करेगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। इस मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन के सामने बैठाकर ईडी सोमवार को आरोपी राजेश राय, लखन सिंह, भरत प्रसाद और विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी, ताकि कोई अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज न कर पाए। दूसरी तरफ प्रदीप बागची से सेना के कब्जे वाली जमीन खरीदने वाले जगतबंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को भी ईडी ने 10 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रदीप बागची ने रांची नगर निगम से फर्जी होल्डिंग नंबर लेकर मई 7 करोड़ में ही यह जमीन दिलीप घोष को बेच दी थी।